बेबी हम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 स्वयं करो 20.3 का समाधान करें। इससे पहले देखिए मैंने सब हल कर दिया है। अब 20.3 का ये पहला वीडियो है। देखिए ज्यामितीय तथ्यों से प्रमाणित करें कि चतुर्भुज के 4 अंतःकोण का मान 360। देखिए क्या बोल रहा है कि 4 अंतःकोण का मान क्या है 360 होता है। पहले देखिए ये जो है चतुर्भुज ऐसे होता है कुछ। देखिए ये हुआ चतुर्भुज। देखिए देखिए ये चतुर्भुज हुआ। इसमें 4 भुजा है। क्या क्या भुजा है भाई देख लीजिए, ए बी सी और ये डी हो गया। इसमें अब क्या बोला है कि प्रमाण करना है 4 कोण का मान जो होता है ये होता है। तो देखिए प्रमाण मान 1 नंबर है ये। क्या क्या करना है ए बी सी डी। ये क्या है एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है, प्रमाणित क्या करना है क्या करना है प्रमाणित भाई कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें विकर्ण ये क्या करेंगे मिला देंगे, ये इसको और इसको मिला देंगे। ये विकर्ण हो गया। क्या हो गया विकर्ण, ये देखिए विकर्ण हो जाएगा। ये लिख देंगे विकर्ण रचना बी डी विकर्ण है, विकर्ण है, विकर्ण है। बी डी को विकर्ण है। अब देखिए क्या है प्रमाण, प्रश्न माह का 9 प्रमाण क्या क्या देना है भाई। पहले देखिए त्रिभुज क्या ए बी डी मतलब ए बी डी, ये त्रिभुज हो गया ए बी डी। ए बी डी में क्या है भाई, ए बी डी में ए प्लस ए बी डी प्लस ये भी देखिए आप देखिए ए डी बी, ए डी बी 180 डिग्री हो गया। तो अब देखिए तीनों कोण का योगफल, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भाई, देखिए 180 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे फिर देखिए पुनः त्रिभुज बी सी डी में बी डी सी प्लस सी बी डी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा ऐसे ही देखिए त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी बराबर ए प्लस देखिए प्लस ए कोण ए बी डी प्लस ए डी बी प्लस बी डी सी प्लस देखिए प्लस करते चलिए प्लस बी डी प्लस सी बी डी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या होता है, इसलिए देखिए ए
बी सी डी, ए बी सी डी में क्या हो जाएगा बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 प्रूफ। अब देखिए दूसरा सवाल क्या, अष्टभुजा के अंतःकोण के मान का योगफल कितना होगा। अष्टभुजा, देखिए अष्टभुजा का जब भी वो अंतःकोण का मान पूछे तो देखिए इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, अष्टभुजा कोण का योगफल लिख दीजिएगा यहां पे 2 नंबर, अष्टभुजा के अंत कोणों के मान का योगफल, देखिए 2 इंटू 8 माइनस 2 गुने 90। अब देखिए इसका क्या करेंगे, कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 तो 6 इंटू 19 कितना हो जाएगा योगफल, ये देख लीजिए 9 दूना 6 दूना 12 12 78 से 6 दूना 12 12 78 से 78 से डिग्री हो गया। अब देखिए क्या है, जिस सुषुम भुजा की संख्या 10 हो तो उसके प्रत्येक बहिष्कोण और अंतःकोण का, इसका देखिए जब इसमें बहिष्कोण भी पूछा है अंतःकोण भी पूछा है, पहले भुजा कितना है भाई देखिए, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 10 भुजा दिया हुआ, 10 भुजा वाले समबाहु के अंतःकोण का योग, अंतःकोणों का कुल मान 2 गुना, इसमें 10 भुजा है तो 10 घटाओ 2 गुना 90 डिग्री, तो घटा दीजिए 2 गुने 8 गुना 90, देखिए 8 दुना 16 16 नमा 44 डिग्री। अब देखिए अंतःकोण का मान पूछा, क्या पूछा अंतःकोण का मान, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान भाग दीजिए 10 से, कितना से, इसमें 10 से भाग दे दीजिए 144 गुने 10। अब देखिए इसमें कितना दिया हुआ, अंतःकोण दिया हुआ तो भुजा की संख्या पूछा, अंतःकोण दिया हुआ तो डायरेक्ट भुजा की संख्या पूछा है, तो इसमें तो एकदम है ऐसे लिख देंगे, और बहिष्कोण भी पूछा था ना, यहाँ तो बहिष्कोण भी निकाल देंगे, बहिष्कोण का मान 360 10 36 डिग्री। अब ये वाला में चलते, देखिए जिस सम बाहु भुजा के एक अंतःकोण का मान 120 डिग्री, तो उसके भुजा की संख्या बताइए। जब भी भुजा का संख्या पूछे तो देखिए पहले क्या लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, ये देखिए ऐसे लिखिए, सम बाहु भुजा के एक अंतःकोण का मान 120 डिग्री, ठीक। तो बहिष्कोण का मान डायरेक्ट निकाल देंगे, क्या बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण का मान 180 घटा 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री।
अंतः कोण का मान, वो देखिए समबाहु भुज भुज के भुजा की संख्या 360 डिग्री बट्टा 10 काट दीजिए। और 60 से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 60 से हो जाएगा 6 से, तो इधर कैंसिल 6 जाके 36, तो 6 आंसर हो जाएगा। इतना ही लिख दीजिएगा। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में अगले भाग के साथ मिलेंगे।